जानते हैं, आप नहीं जानते। सब जानते हैं तभी आपके अब नहीं जानते पप्पू यादव। भैया पप्पू जी समर्थन देने के लिए आए हैं, कैसे पहुंचे हैं? भैया एक बात बताओ ना, जो कानून है ना, पहले कानून पर बात करें। 3 कानून इन्होंने अध्यादेश लाया। एक कानून इन्होंने लाया इस देश के पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए कि इनकी मोनोपोली पूरे देश के हर स्टेट पर कहीं से भी या किसानों की अनाज को खरीद सकता है। पहले स्टेट में अलग अलग टैक्सेस थे। ये कानून पूंजीपतियों के लिए लाया गया कि अब आप किसी भी स्टेट को जा सकते हैं। दूसरा, इनकी नज़र किसान पर ही नहीं है, इनकी नज़र 12,000 अरब रुपये पर है, जो खुदरा बाजार है भारत का। पहले भारत में कानून था जमाखोरी नहीं हो सकती थी। इन्होंने जमाखोरी करने की भी एक अध्यादेश लाके कानून को निरस्त कर दिया। अब कोई भी पूंजीपति किसान की संपत्ति को खरीद कर जमा कर सकता है। तीसरा कानून उन्होंने जो सबसे खतरनाक उन्होंने लाया, वो किसानों की जो हालात हैं इन परिस्थितियों में कि हम जमाखोरी भी कर सकते हैं, हम पूरे देश के व्यापार को भी खरीद सकते हैं। बड़ी बड़ी मार्केट, दुनिया की बड़े बड़े पूंजीपतियों की नज़र है इन भारत के 12,000 अरब रुपये। पप्पू जी आज आप यूपी गेट पहुँचे हैं, आज का मकसद क्या है? किसान यूनियन पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कानून के खिलाफ बिहार में बहुत पहले लड़ाई हम लोगों ने लड़ चुके हैं। लड़ाई चालू है, बीजेपी के साथ लड़ाई हो चुकी है। बीजेपी कंप्लीट रूप से पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए सभी तरह के कानून को लाया है और किसानों के हित को दरकिनार किया है। एमएसपी सवाल नहीं है, आप मूल्य निर्धारित कर दो और किसानों को कीमत दे दो, कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो और किसान को अपने फसल का कीमत लगाने का अधिकार दे दो। अब तो बिचौलिए और बाजार को दिए हुए हो और अब आप पूंजीपतियों को बीच में रख दिए हो। तो 3 कानून तीनों ये पूंजीपतियों के लिए लाए गए और किसानों को मारने के लिए लाए गए और आतंकवादी समझता है किसान को। FIR लॉन्च किया गया है किसानों के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि सरकार को FIR वापस लेना चाहिए, बिना किसी ब्लैकमेलिंग के किसान से बात करनी चाहिए और प्रेशर किसानों पर नहीं देना चाहिए। ये सीधा सवाल। जो आज सरकार के साथ किसानों की बातचीत है, आपको लगता है वो छलावा है या कोई धोखा है, किस तरह है? चौधरी चरण सिंह का वो पंक्ति याद करिए ना, उन्होंने कहा था कि जब अखबार किसी नेताओं के पक्ष में और मीडिया दिखाने लगे किसान के नेताओं के हित में, तो समझना कि किसान को बेच दिया। और किसान यदि समझौता कर ले सरकार से, तो समझना कि किसान बिक गया। तो आप क्या मतलब ये जो बातचीत सरकार के साथ हो रही है, आप ये कहना सर, आपको कभी लगता है कि सरकार किसान के हित में? आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहले तो कानून भी था जमाखोरों के लिए, हर स्टेट का अलग अलग कानून था कि उसकी MSP को कोई खरीद ना सके। अब आप हर पूंजीपति हर स्टेट में जा कर के खरीदेगा, अब वहाँ पर कोई टैक्सेस नहीं है। नहीं यादव जी, अभी आपने एक बात कही कि अगर सरकार से अगर किसान बातचीत करने लगे तो समझ लीजिएगा कि बिक गया। ये चौधरी चरण सिंह जी का सीधा है। आप उस लाइन को आप देख लीजिए। यदि किसान अगर बातचीत करता है सरकार से, तो क्या उसके किसान को जिस उद्योग का दर्जा और अपने फसल की कीमत का मूल्य किसान खुद तय करे और सरकार खरीदे, किसान को बाजार न जाना पड़े, इस पर किसान को बात करनी चाहिए। बिचौलिया के साथ किसानों का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर पहुँचे हैं, समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं? निश्चित रूप से मन तन धन हर चीज़ों से समर्थन था, है, रहेगा। सबसे पहली लड़ाई इस बिल के खिलाफ बिहार से ही शुरू हुई। 2 महीने पहले जब पंजाब की लड़ाई थी, उससे पहले 2 महीना पहले बिहार में इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी और पूरा समर्थन है। लेकिन बिहार में सरकार बन गई है भाजपा की। किसान